हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एम जे अकरम एंड यू ऑल आर वाचिंग द ग्रेट बिगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए है जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। इट्स ट्रूली इंटरेस्टिंग फॉर दोज हु आर इंटरेस्टिंग इन पार्टी एंड पॉलिटिक्स। तो क्योंकि आज का मेरा जो विषय है, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, इट्स नॉन अदर देन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर रहा है, फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है? आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, रिसेंटली आपने ट्विटर में भी देखा होगा कि ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है नेशन हेट मोदी। तो ऐसे बहुत सारे ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, जो कि पहले ज़्यादा नहीं देखा जाता था, अभी देखने को मिला। तो मैं जब देखा तो मैं तो शॉक्ड हो गया कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। क्या सच में हमारे प्राइम मिनिस्टर का पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रहा है? रिसर्च करने के बाद तो ज़रूर पता चलेगा। तो रिसर्च करने के बाद जो मुझे पता चला दोस्तों, इट्स सो शॉकिंग। आपको पता है दोस्तों, मन की बात का जो लास्ट एडिशन था, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, इसमें लाइक्स आए थे 30% और डिसलाइक आया था 70%। तो इससे आपको पता चलता है कि नेशन हेट्स मोदी ये सब क्यों चल रहा है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि उनका थोड़ा पॉपुलैरिटी में कुछ कमियां आई है। दोस्तों, बेसिकली मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रहा है, इसके पीछे मैंने 4 मेजर कारण देखा है। माइनर कारण तो बहुत सारे हैं, बट 4 मेजर कारण 4 हैं। उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग पैंडेमिक। आपको पता होगा, स्टूडेंट लगातार स्ट्राइक कर रहे थे, उनके पेरेंट्स स्ट्राइक कर रहे थे ताकि नेट जेईई एग्ज़ाम ना लिया जाए। बट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि नहीं, आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट के लाइफ का सवाल है। तो ये जो मैटर है हाई सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, बट वहाँ पे भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा वही बात कोर्ट ने भी दोहराया। तो इसीलिए हमारे जो स्टूडेंट जनरेशन है, हमारा जो यंगस्टर्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट है बेसिकली, वो बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि वो लोग ये चाह रहे थे कि एग्ज़ाम को पीछे किया जाए। और इसके पीछे और बहुत बड़ा रीज़न भी है, क्योंकि आपको पता है रेलवे जो एग्ज़ामिनेशन है, रेलवे के जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन होते हैं, वो अभी बंद करके रखा हुआ है। क्यों? इसके पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि अभी तो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है। अभी आप बाहर कैसे निकलोगे? अभी सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आपके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन आप देने जाओगे तो उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं मिलेगा ना, आप मेंटेन नहीं कर पाओगे ना। अगर आप अभी जॉब के लिए एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वो एग्ज़ाम बंद करके रखे हुए हैं, और एसएससी भी बंद करके रखे हुए हैं। तो ये सरकार का ये जो दोगलापन है, इसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पॉपुलैरिटी है उसमें थोड़ा डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। तो ये था दोस्तों पहला रीज़न। अभी आते हैं दोस्तों सेकंड रीज़न की तरफ। सेकंड रीज़न जो है वो है रॉन्ग डिसीजन। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा रॉन्ग डिसीजन लिए हैं अपने करियर में, तो इसके वजह से भी उनका जो पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन कर रहा है। अभी रॉन्ग डिसीजन में से क्या क्या रॉन्ग डिसीजन उन्होंने लिया? सबसे पहले जो रॉन्ग डिसीजन उन्होंने लिया वो है डिमोनेटाइजेशन। आपको पता होगा, नोटबंदी। ये तो सोच अच्छा था, आप बोल सकते कि ये द थिंकिंग वाज गुड, बट द वे इट वाज इम्प्लीमेंटेड इट वाज नॉट गुड। ये सोच जो था ये सही था, बट इसका जो इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस था ये बहुत ही गलत था। क्योंकि आप अगर कैश को ले रहे हो तो आपको फिर से हमारे मार्केट में कैश तो चाहिए होगा ना। तो वो जितना कैश चाहिए होगा तो उसे मेंटेन करने के लिए पहले से तो आपको नोट रेडी करके रखना चाहिए था, जो आप नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए लाइन में कितने सारे लोग मर गए, करीब तकरीबन 150 से 250 लोग यहाँ पे लाइन में ही मर गए। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ हॉस्पिटल में
लैक ऑफ कैश, क्योंकि उन लोगों के पास पिछला वाला नोट था और वो नोट तो चल नहीं रहा था, इसके लिए 100 लोगों की मौत हो गई। तो इसके जिम्मेदार कौन है? तो और जो हमारे ऑपोजिशन में हैं वो तो लगातार ये बात उठाते हैं, ये मुद्दा उठाते हैं जनता के सामने कि देखो इसके लिए इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, बट आप लोगों का जान चला गया। और इसका और एक साइड इफेक्ट है जिसमें आपको पता होगा, जो छोटा छोटा जो बिजनेसमैन थे वो तो बर्बाद हो गए, और जो गरीब था, गरीब का तो बहुत लॉस हो गया दोस्तों, गरीब का बहुत लॉस हो गया। बट जो अमीर है उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों का थोड़ा रिलेशन है। अभी आते हैं जीएसटी में दोस्तों। जीएसटी भी एक थिंकिंग अच्छा था बोल सकते हैं, बट इसका भी जो इम्प्लीमेंट का जो प्रोसेस है ये भी गलत है। इसके वजह से हमारा जो छोटा मोटा जो बिजनेसमैन थे उनका तो बिजनेस चौपट हो गए। तो ये भी एक रीज़न है उनका पॉपुलैरिटी डिक्लाइन होने में। जीएसटी का अच्छा प्रोसीजर भी नहीं पता था किसी को, तो इसीलिए जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत डर गए थे। आपको पता होगा वो जो एफएमसीजी जो सेक्टर है, ये बिज़नेस पूरी तरीके से बंद हो गया था, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था, इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि जीएसटी का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो क्या। ओवरडोज ऑफ आधार, तो सबको पता है ओवरडोज ऑफ आधार क्या है। हर चीज़ के साथ आपको बोला जा रहा है कि आधार लिंक करो। क्यों भाई, हर चीज़ के साथ आधार लिंक क्यों करना पड़ेगा? जब कांग्रेस सरकार में थे तब वो भी आधार कार्ड लाने की बात कर रहे थे, बट आप अपोजिशन में थे तब, और आप तो अपोज कर रहे थे बहुत कि नहीं ये तो बहुत एक ये अच्छा तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बट अभी आप जब आ गए, आप तो आधार कार्ड लेके ही आए, उसके साथ हर एक चीज़ का आप बोल रहे हो लिंक करना पड़ेगा। हमारे इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड सही था, अभी उसके साथ भी आप बोल रहे हो कि आधार लिंक करना पड़ेगा। क्यों भाई, उसके साथ भी क्यों आधार लिंक कराना पड़ेगा? तो इसी वजह से लोग बहुत परेशान हो गए हैं ये सब स्कीम से। इसके वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे गिर रहा है। आप बोल रहे हो कि आधार बहुत ज़रूरी है, बट जब एनआरसी एनपीआर की बात आ रहा है तो आप बोल रहे हो कि नहीं, आधार की कोई वैल्यू नहीं है। ये कैसे बात हो गया भाई? इसके लिए और भी बहुत लोग इनसे नाराज़ हैं। जो बीजेपी के वोटर है वो भी इनसे नाराज़ है कि ये कैसे दोगलापन है। आप एक जगह पे बोल रहे हो आधार मैंडेटरी है, और एक जगह पे आप बोल रहे हो कि आधार की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ फैक्ट। मीडिया हाईजैकिंग, आपको पता होगा मीडिया हाईजैकिंग मीन्स क्या है। आप जो मेन स्ट्रीम जो जर्नलिज्म अभी चल रहा है वो जनता के साथ खड़ा नहीं है, वो रूलिंग पार्टी के साथ खड़ा है। हमारे जो सरकार में है, हमारे जो बीजेपी सरकार है उसके साथ खड़ा है। कुछ भी हो रहा है तो वो विपक्ष को सवाल कर रहे हैं, जो सवाल उसे जो पावर में है उनसे करना चाहिए था वो विपक्ष में कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो बीजेपी के वोटर है, जो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, उनको पता चला ये कैसे जर्नलिज्म है। तो इससे साफ पता चलता है कि जर्नलिस्ट जो है वो अपना राय, बेबाक राय नहीं रख पा रहे हैं। उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उन पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि वो सरकार की पक्ष में बात करें। और मीडिया जो है हर चीज़ को, अब देखिए, हर चीज़ को, छोटी बात को बड़ा कर रहा है ताकि किसी एक पार्टी को, विशेष पॉलिटिकल पार्टी को इसका फ़ायदा हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अभी आप देख रहे हो कि ये कंगना रनावत की जो बात चल रही है, कंगना रनावत ने एक बात कही है। उन्होंने मुंबई को पीओके से रिलेट किया। आपको पता है पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कंगना रनावत एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, सही बात है। नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, वो भी सही बात है। बट आप मुंबई से पीओके के साथ आप रिलेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ये कैसे बात है? आमिर खान की बीवी एक बार भारत में वो ऐसा कहा था कि हम भारत में अभी सेफ फील नहीं करते, तो उसको तो पाकिस्तान भेजा जा रहा था। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? इसको आप समर्थन कर रहे हो, हमारे रूलिंग पार्टी इसको समर्थन कर रहे हैं कि नहीं वो सही कहा, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस सरकार में है। तो ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा। और मीडिया जो है वो हमारे रूलिंग पार्टी के पक्ष में बोले ही जा रहा है। तो सबको पता चल रहा है कि ये जो मीडिया है ये बिकाऊ है, ये बिक चुके हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ बीइंग गॉड सेवियर। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने कि वो भगवान है, गॉड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है
पहले चुनाव से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जब स्पीच देते थे वो ऐसा कहते थे कि हम ऐसा करेंगे, हम सब मिलके ऐसा करेंगे, पूरा देश मिलके ऐसा करेंगे। बट आफ्टर इलेक्शन जब वो अभी पावर में है, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अभी वो ऐसा कर रहे हैं कि मैं करूँगा, जो भी करूँगा मैं करूँगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है उनके पॉपुलैरिटी डिक्लाइन होने का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो सच है मैंने रिसर्च किया इसके बारे में। क्वेरा नाम के एक ऐप्स भी है दोस्तों, उसमें भी मैंने पढ़ा था और मैं थोड़ा रिसर्च किया और कुछ मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि बीजेपी का वोटर है, उन्होंने भी ये कहा था। तो ये सब मिला के मैंने आपके सामने मेरा ये राय रखा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अपना राय दीजिए कि मुझे मेरे वीडियो में क्या क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो हम करेंगे दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू।